जमीन का कागज है, सारा पेपर है, लेकिन कब्जा नहीं है। क्या करें? जमीन हमारा है, पुरखों का जमीन है, कागजात है, खतियान है, रसीद कटाते हैं, लेकिन कब्जा तो है ही नहीं। कब्जा तो कोई और करके बैठा है, पड़ोसी करके बैठा है या पटीदार करके बैठा है, और नकली कवाला दिखाता है, पेपर दिखाता है ये पेपर हमारा है। या फिर कोई ये बोल रहा है कि जमीन तो तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारे बाबूजी पैसा लिए थे, वो तो अब रहे नहीं, वो तो मर गए, और वो बोले थे, उसी बदले में उन्होंने ये प्लॉट हमें दिया था। तो ऐसे किसान अब क्या करें? बाबूजी तो है नहीं कि पूछे कि बाबूजी कितना पैसा लिए थे और जमीन सही में उनको दिए थे या नहीं दिए थे। जमीनियां तो छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये परेशानी पूरे बिहार भर में है, एक जगह नहीं है। दूसरा, अब एक और मसला आ रहा है, बदलैन का जमीन। पुरखों ने आपस में बदलैन कर लिया, अपने घर के बदले में दूसरे का जमीन ले लिया और उसके घर के बदले में अपना जमीन दे दिया या दूसरे जगह जमीन दे दिया। अब उसमें से एक प्लॉट बहुत कीमती हो गया है, दूसरे का वैल्यू कम है। अब जिसका जमीन कीमती हो गया वो बोल रहा है भैया हम तो जमीन अपना पकड़ेंगे, तुम अपना देख लो। अब ये लफड़ा है, क्या इस पर विजय कुमार सिन्हा कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? अगर इस तरह की परेशानी है तो इस परेशानी पर सरकार क्या करने जा रही है? क्योंकि आपको लगता है कि यह परेशानी सरकार के पास नहीं पहुंची है, तो नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। मंत्री के पास हर एक जानकारी है, विभाग के पास हर एक जानकारी है। सीओ ऑफिस से यह बात बताया गया हो या नहीं बताया गया हो, लेकिन भूमि सर्वे विभाग में जो कानूनगो हैं, शिविर प्रभारी हैं या जो अबीन हैं, वो सब कुछ एक रिपोर्ट के जरिए दिया गया है कि किस किस तरह की परेशानी किसानों के पास है। और अब वो किसानों की परेशानी सरकार बारी बारी खत्म करने वाली है। हर एक समस्या पर बात करेंगे कि सरकार के पास किस किस तरह की शिकायत गई है और सरकार कब किन शिकायतों का निपटारा करेगी। अगर आप इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं तो मत जूझिए, टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि आपका टेंशन अब सरकार का टेंशन है। आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार भर के तमाम दर्शकों से, किसानों से, रैयतों से, बिहारवासियों से और देशवासियों से अपील करना चाहते हैं जो लगातार सूर्य विहार को अपना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं और देख रहे हैं। आपको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं, आप अगर समस्या लिखेंगे तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। अगर अभी तक आप इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है और उसका लिंक इस खबर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लें। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। पहले तो आपकी बात कोई नहीं सुन रहा था। जब हम शुरुआत में, अगर सूर्य विहार के व्हाट्सएप चैनल, आप व्हाट्सएप चैनल पर जाएं, यूट्यूब चैनल पर जाएं या फेसबुक पर जाएं, आप हमारे 7 महीना 8 महीना पुरानी खबरों को आप देख लीजिए। कोई भी ना चैनल के लोग सुन रहे थे, इक्का दुक्का खबर आता था, सरकार भी उन सवालों पर जवाब देकर चुप हो जाती थी। लेकिन हमारा अभियान लगातार आपके लिए जारी रहा। अब स्थिति यह है कि आप हमारी खबरों को मिलियन में देख रहे हैं। एक खबर है जिसको 22 लाख लोगों ने महज 4 दिनों में देखे। 22 लाख लोगों ने, ये अपने आप में बड़े चैनलों के लिए जो है आईना है, क्योंकि ये आपका ताकत है। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो भी कीजिए। उसके बाद देखिए, अब तो स्थिति यह है कि बिहार का कोई ऐसा चैनल नहीं है, बड़ा चैनल, जो लैंड सर्वे की खबरों को प्रमुखता से नहीं उठा रहे। अब हर चैनल में जो है, चाहे वो डिजिटल चैनल हो या फिर बाकी चैनल हो, हर जगह हर लोग अब नोटिस कर रहे हैं। ये आपका ताकत है, आपने जो प्यार दिखाया है उसका ताकत है। छोटे छोटे चैनल भी जो है अब भूमि सर्वे की खबर बना रहे हैं और बड़े चैनल भी बना रहे हैं। ये आपके ताकत का ही नतीजा है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी ताकत को दिखाइए। अब हम सीधे
जो बात आए हैं कि बदलैन के जमीन का जो समस्या है या कागज रहते जमीन पर कोई दूसरा कब्जा कर रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन जो सूर्य विहार के दर्शक ने सूर्य विहार से जो प्रश्न भेजे हैं, जो सवाल किए हैं, पहले उस सवालों को जवाब देते हैं। और उन सवालों से भी वो जो सवाल हैं वो लाखों लोगों के बिहार में सवाल हो सकते हैं, तो उन सब का जवाब हम देंगे। सबसे पहले हम आपको कुछ स्क्रीन पर सवाल दिखाना चाहते हैं। आप स्क्रीन पर सवाल देख लिए होंगे और आप देखिए, हम दिखाना चाहते हैं। जो एक दर्शक हैं जिनका नाम है कुमार सुमंत, वो लिखते हैं कि सारा डॉक्यूमेंट सही है लेकिन किसी ने कब्जा करके रखा है, उसके लिए बिहार सरकार क्या करेगी? करंट रसीद भी, खतियान भी, सब कुछ है, फिर भी दबंग लोग कब्जा करके रखा है। हम आपको बताए थे किस तरह की शिकायत है, दबंग लोग कब्जा करके रखा है। कब्जा कर लिया है कोई बात नहीं, जमीन को कब्जा किया है, कागज आपके पास है तो जमीन आपका है, बस सर्वे होने दीजिए, आपको आपका दखल कब्जा हो जाएगा, सरकार कराएगा। अगर आप चाहते हैं कि अभी कर लें तो अभी भी हो सकता है, बस अपने पेपर को लेकर और अपील कर दीजिए जिला लोक शिकायत निवारण केंद्र में। और जो पार्टी है जिसने जो कब्जा करके रखा है, वहां से एक नोटिस जाएगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये जमीन आप कैसे कब्जा करके रखे हैं। अगर ये जमीन कब्जा करके रखे हैं तो आप पेपर दिखाइए। पेपर वो, अगर वो जमीन आपका है तो पेपर वो कहां से दिखाएंगे? लिहाजा उनके खिलाफ में ऑर्डर हो, आपके पक्ष में और उनके खिलाफ में ऑर्डर होगा, और फिर मजिस्ट्रेट नियुक्त होगा, थाना भी जाएगी और आपका जमीन आपको कब्जा करा दी जाएगा। तो ये सबसे सरल तरीका है जो आपको हम बता दिए। अब कुछ और देखते हैं क्या सवाल आया है। एक है विद्या, वो बोल रहे हैं कि जज से ज्यादा पावर तो बारून, वे पहले भी कर चुके हैं कि बारून के सीईओ को जो है वो पावर है, कुछ सुनते ही नहीं है। फिर लिखे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर के, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से वो डाल दिए हैं। फिर एक लिखते हैं कि सरकारी ऑफिस में कागज मिले ऐसी व्यवस्था बनाइए। बिल्कुल व्यवस्था बन रहा है। विजय कुमार सिन्हा ने पूरे बिहार भर के सीईओ को पटना में बुलाया, लताड़ लगाए, और एक सीईओ को तो ऐसे ही सीईओ जो कार्य में लापरवाही और लोगों को परेशान करते थे, उस सीईओ साहब को विजय कुमार सिन्हा ने निलंबित कर दिया, अपने कलम से निलंबित किया। भरोसा नहीं है तो जरा इस खबर को देख लीजिए। आप खबर को देख लिए। अब कुछ और सवाल है दर्शकों का, उसको हम जानते हैं, आपको भी बताते हैं किस तरह के लोग पर, किस तरह की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। तो एक से हैं सुखमन नहार हैं, ये कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, जो जमीन जोत रहा है, आबादी है, उसको ऑनलाइन रसीद हमको रसीद करता है। इनके बाद सवाल साफ नहीं है, लेकिन इनको हम जो समझ पा रहे हैं वो लिख रहे हैं कि रसीद है और ऑनलाइन कटता है, लेकिन जमीन जो है वो कब्जे में नहीं है। उस जमीन को लेकर एक जो व्यक्ति हैं जो लड़ते झगड़ते हैं, क्या करें? कोई बात नहीं है, इस संबंध में हम आपको बता रहे हैं, सर्वे तक का इंतजार कीजिए। जब किए हैं तो सर्वे तक का इंतजार कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एक है अजीत सिंह राजपूत, ये लिखते हैं कि सर जी 1934 में कुछ जमीन नीलाम हुआ था, उसी खतियान में कुछ जमीन बची हुई है जो किसी और के कब्जे में है, मेरे पास कोई कागज नहीं है, इसमें से क्या कर सकते हैं? कागजात नहीं है तो उस कागजात आपके पास, आपको तो ये पता होगा कि उस जमीन का खाता क्या है, उस जमीन का खेसरा क्या है, उस जमीन जो खाता में वो जो प्लॉट है वो कितने का है, कितने रकबा का है। खाता और प्लॉट को देखिए कि वो कितने रकबा का है और कितना नीलाम हुआ था, कितना उसमें बच रहा है, जो शेष बच रहा होगा उसको आप सीईओ के यहाँ क्लेम कीजिए, बोलिए कि ये जमीन हमारा है, और सीईओ के यहाँ भी अपील कीजिए। सीईओ भी उस पार्टी को नोटिस करेंगे और आपको कब्जा दिला सकते हैं। अगर नहीं तो आप मंत्री जी के यहाँ जाइए, मंत्री जी तो जन संवाद लगा ही रहे हैं
अब उनके यहाँ जाइए, विजय कुमार सिन्हा के यहाँ, वहां भी हो सकता है। एक है अनिल कुमार गुप्ता, ये बोलते हैं महाशय मेरा एक प्रश्न है कि क्या वंशावली के आधार पर कोई फेरिकेन माने कोई फरीक जो है दूसरे फरीक को छोड़कर सर्वे करा सकता है? बिल्कुल नहीं करा सकता, एकदम नहीं। सर्वे कोई एक पटीदार नहीं करा सकता है। अगर ज्वाइंट है तो सर्वे जब भी होगा रैयत के हिसाब से होगा। रैयत के जितने भी वंश में वृक्ष में लोग होंगे यानी वंशावली में होंगे, सबका ज्वाइंट सिग्नेचर जाएगा, तभी सर्वे होगा। निश्चिंत रहिए, टेंशन में मत रहिए, इस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। वंशावली में सभी का सिग्नेचर होगा, डरने की कोई बात नहीं है। एक वीरेंद्र दुबे हैं, वो बोलते हैं बधाई हो, सही बताए, जय श्री राम लिखते हैं, धन्यवाद कि आप हमें देख रहे हैं, हमारे हौसले को बढ़ा रहे हैं। फिर एक है शोभा सिंह, ये लिखती है, शोभा शाह, वो लिखती है मैं प्रपत्र ऑनलाइन डाली थी, दबंग अंचल सर्वे कर्मी मिलकर डिलीट करवा दिए। दबंग और अंचल कर्मी लोग मिलकर डिलीट करा दिए और अपने दादा शाह के नाम से, मतलब इसमें गड़बड़ी हुई है। कोई बात नहीं है, आप एक लिखित शिकायत अपने डीएम को कर सकते हैं, डीसीएलआर को कर सकते हैं और मंत्री के यहाँ कर दीजिए, आपको न्याय मिल जाएगा। मंत्री के यहाँ तो जरूर कीजिए, बिल्कुल न्याय मिलेगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ और लोग हैं जिनको हम बताना चाहते हैं आपको। एक है संतोष प्रसाद, कुछ लिखते हैं कुछ काम नहीं हो रहा है, कार्यक्रम चालू, पैसा मांग रहा है कार्यक्रम, मतलब कोई अधिकारी है जो पैसा मांग रहे हैं, हर काम के बदले में 1000 रुपये नहीं, अब तो 1 लाख रुपए तक मोटेशन करने का मांगा जा रहा है। उनकी मम्मी के नाम से ज़मीन है, लेकिन अब उस जमीन का मोटेशन जो है इस चलते रोक दिया गया है कि इस कोर्ट जो है पहले पैसा मांगा, फिर पैसा नहीं दिए तो बोल दिया कि बहाना बनाया कि मामला कोर्ट में चल रहा है, जब कोर्ट का फैसला आएगा तो मोटेशन करेंगे। अगर पैसे दे देते तो कोर्ट को इग्नोर कर दिया जाता। कोई बात नहीं, परेशानी में मत रहिए। इस पूरे प्रकरण में एक अच्छा नोट बनाइए, मंत्री के यहाँ शिकायत कीजिए, डीएम से शिकायत कीजिए। हम समझते हैं कि मामला में आपको न्याय मिल सकता है। इसी तरीके बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में शिकायत है, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपने अलग अलग सवाल किए हैं, जिनका हर आदमी का सवाल पढ़ना संभव नहीं है और वो खबर जो है वो लंबा हो सकता है, आप देखने में जो है वो परेशान हो सकते हैं। लेकिन अब जो मोटी तौर पर जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को लेकर हम बात करते हैं कि अगर आपके पास पेपर है तो आप निश्चिंत रहिए, जमीन पर आप ही का होगा, कोई जमीन दूसरा आदमी जरूर जोत ले, कोई दिक्कत नहीं। और जो सबसे बड़ा बात है जो हमने आपको कहा, बदलाइन का जमीन पर परेशानी हो रहा है। बदलाइन का जमीन जो पुरखों ने या बड़े लोगों ने जो अब नहीं है इस दुनिया में, उन लोगों ने बदलाइन किया, अपने पास के जमीन को दूसरे को, मतलब दूसरे का जमीन अगर अपने घर के पास है या अपने नजदीक है, अपने खेत के नजदीक है तो अपने पास ले लिया, उसके खेत के नजदीक अपना प्लॉट दे दिया। लेकिन अब उसमें से एक जमीन कीमती हो गया है, दूसरे का कीमत कम है, तो लोगों का वहां आत्मा बदल रहा है। ऐसे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पहले उनसे बात करना चाहिए और बात अगर नहीं होता है तो इस संबंध में लिखित एक नोट बनाकर आप मंत्री को दे सकते हैं। अगर गांव में अगर पंचों के द्वारा अगर कोई वैसा बदलाइन का पेपर हो तो उसको आप अपने पास रख सकते हैं, उसका आधार है। और सबसे बड़ा होता है इंसानियत, मानवता। अगर किसी का मानवता ही गिर जाए तो फिर मुश्किल है इंसाफ मिलना। तो इस बदलाइन के मामले में थोड़ा परेशानी है। अगर वो आदमी जो जिसका कीमती जमीन है अगर वो क्लेम कर रहा है तो वो थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन इसका भी विचार जो है सरकार कर रही है दखल कब्जा के हिसाब से। इस पर भी विजय कुमार सिन्हा, क्योंकि उनके नॉलेज में गया है कि इस तरह की परेशानी है, तो उस पर भी सरकार कुछ अहम फैसला लेने के लिए जो है विचार कर रही है, लेकिन अभी तक लिया नहीं गया है। दूसरा जो बात यह है कि लोग अब फर्जी केवाला भी बना कर रखे हैं कि अगर किसी के जमीन पर कोई जबरन कब्जा करके रखा है तो कैदी लेटर में उसके पास केवाला बनकर तैयार है, पुराना केवाला, और कह दिया गया कि आपके बाबूजी या आपके दादाजी हमसे पैसा लिए थे, पैसा के बदले ये जमीन दिए थे और ये उसका केवाला है, और केवाला वो रजिस्ट्री ऑफिस में रिकॉर्ड में भी नहीं है। तो अब वैसे लोग परेशान हैं जिनका जमीन वो कमजोर है, जिसके पास कब्जा में, आप सोचिए जो कब्जा किया है वो दिमागी तौर पर भी मजबूत है
और आर्थिक तौर पर भी मजबूत होगा, तभी तो दूसरे का प्लॉट कब्जा करके रखा है। तो वैसे में परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस सर्वे का इंतजार कीजिए। सर्वे में साबित करना पड़ेगा कि ये केवाला कहां से आया। वैसे सभी फर्जी किसानों के लिए विजय कुमार सिन्हा ने साफ साफ कहा है कि फर्जी दस्तावेज पर किसी के जमीन हड़पने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हर एक केवाला का जांच होगा और रिकॉर्ड में जांच होगा कि ये केवाला वाकई में रजिस्टर्ड है या फेक है। फेक केवाला के आधार पर उसको कब्जे में रखा गया है और मोटेशन भी करा लिया। वो हर एक चीज को जांच होगी। अगर आपका जमीन है, खतियान आपका बता रहा है, और तो फिर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा जागरूक रहना होगा और आपको थोड़ा लड़ना होगा। लड़ना होगा पेन पेपर से, लाठी डंडे से नहीं, पेन पेपर से लड़ना होगा। तो यही कुछ जानकारी थी, हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।